त्यागी, मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा तुम पर शक किया। शक? कैसा शक? वो सब मत पूछो, बस मुझे माफ कर दो। पता नहीं करण की बातों में आकर मैंने तुम्हें क्या समझ लिया। वो तो ऋषभ ने टाइम पर संभाल लिया, वरना सॉरी। शिवानी जी, अब आपको जो समझना हो वो समझ लो, लेकिन हमरा एक बात आप जान लो, हम बहुत प्यार करता हूँ आपको। मैं जा तो जरूर रहा हूं, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने के लिए नए तरीके मैं जरूर खोजूंगा और मैं वापस जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। केरी, हाय। भाई तुम्हारा भागने का सारा बंदोबस्त हो गया। रास्ते में शायद ही कोई स्पीड ब्रेकर भी तुम्हारा रास्ता रोके। लेकिन मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो, इस दिनेश शाह का नाम अपनी जबान पे मत लाओ, वरना तुम्हारी जान को जोखिम हो सकता है। मुझे उसकी बायोग्राफी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता लगाना है कि स्वेतलाना और दिनेश शाह का चक्कर क्या है। हाउ द हेल आर दे रिलेटेड? ऋषभ जी, आपकी हर बात का संबंध ना कि दुनिया से है, ना कि अपने आप से। आप अपना जीवन रक्षंदा जी के मुताबिक ढाल रहे हैं। पूजा, जानती हो, तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब रक्षंदा से भी जलने लगी हो। मुझे लगता है ये लेनिन के आदमी थे। अब मेरी जान को खतरा है शायद। जी हाँ, मैं ऋषभ पे तुमसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। करण, तुमने ऐसी हरकत करके मेरी सहेली का दिल दुखाया है। तुमने उसे धोखा दिया है। अब नहीं, कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने। अगर मुझसे ज्यादा भरोसा तुम्हें ऋषभ पे है तो फिर लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बात को झूठ मान के तुम अपना और शिवानी का ही नुकसान करो। Relax, Grover. Here, have a drink. Relax. यार, अगर वो अंडरवर्ल्ड का सरताज भी हो तो उसका नाम लेने से तो वो तुम्हें गोली नहीं मारते हैं ना। लेकिन उसकी हकीकत अगर किसी को पता चल जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और उसने मिडिल ईस्ट में मेरे नाम की एक गोली बना रखी थी। वो तुम्हें मिडिल ईस्ट में मारने वाला था? हाँ, क्योंकि वो जान चुका था कि मैं उसकी हकीकत जान गया हूँ। और उसने पूरा ऐलान कर दिया था कि इस आदमी को जिंदा ना छोड़ा जाए। और उसके पूरे लोग मेरे पीछे पड़े थे देविका। और मैं वहाँ से कैसे भागा हूँ ये सिर्फ मुझे मालूम है। He was like a terror to me. Grover, वो यहाँ तुम्हारी तलाश में नहीं आया होगा, स्वेतलाना की वजह से आया होगा। लेकिन मेरी जान को भी खतरा है। अभी उसके आदमी यहाँ से गए हैं। अगर उन्होंने जाके ये बता दिया कि मैं उसका सारा राज तुम्हें बता रहा हूँ तो Well, sweetheart, फिर तो तुम्हारे साथ मेरी भी जान को खतरा है, राइट? दोनों निपट लेंगे उससे। नहीं देविका, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। वो एक खतरनाक आदमी है। उसका एक खौफ है। Grover, तुम तो डर के मारे मरे जा रहे हो। तुम्हारे इस लेनिन के खौफ और बेरहमी के किस्से सुनकर मुझे उस पर प्यार सा आने लगा है। He seems like an interesting man. दुख भरे दिन भीतर सैया सब सुख आयो रे, दुख भरे दिन टाटा रे टाटा सब सुख वेलकम रे, जीवन में आयो रे टाटा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? दिन होली कब है होली? जश्न मनाया जा रहा है, जश्न। इसी आज के बाद ये अक्सर हुआ करेगा, जश्न, you know। लेकिन मैं भी ये पूछ सकती हूँ कि क्यों? हाँ, वो देखिए क्या है कि खुशियां हमें आके खुश करती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खुशियों को खुश करें। तो जब तक हम ये जश्न वश्न नहीं करेंगे, खुशियां लौटकर हमारे घर पे नहीं आएंगी। इट्स वेरी सिंपल। यस आई नो, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर सोनू यहाँ पे होता ना तो ये सब नहीं होता। आज ही मैं सोनू को चिट्ठी लिखती हूँ और तुम्हारी शिकायत करती हूँ। देखिए, एक साहब थे गालिब साहब कह गए हैं कि बुरे दिन में शराब है बहुत खराब, लेकिन अच्छे दिन में शराब है नहीं खराब। गुड गुड गुड। लेकिन तुम्हारे ये फलसफे कितने सही हैं
ये मैं सोनू को चिट्ठी लिखकर आज ही पूछूंगी। सोनू को चिट्ठी आप तब लिखेंगी जब आप मुझे पहले एक लव लेटर लिखेंगी। और देखिए मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, लव लेटर डायरेक्ट मेरे हार्ट पे लिखना, दिल पे। एक बात बताना रोनी, ऐसी खुशी तुम्हें क्या मिल गई है जो तुमसे संभाली नहीं जा रही? खुशी खुशी खुशी। क्या हुआ है मैडम कि सोनू जी की कार डीलरशिप से आज एक गाड़ी बिक गई है। Wow, रोनी, that's good news. Wow, wow, wow. मैडम एक्चुअली एक नहीं कई गाड़ियां बिक गई हैं, मुहूर्त आज हो गया। That's great. रोनी, एक बात बताओ, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर बताई होती तो इस चीज की जगह पे मैं तुम्हारे लिए शैंपेन लाती। शैंपेन लाती? मैडम शैंपेन को पीने की चीज होती है, जोर से ठप होती है, बहुत सारा झाग निकलता है, नशा वशा कुछ होता नहीं। देखिए मैं आपके लिए बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड सी वाइन लाया। अब क्या है कि आज डटकर पिएंगे और फिर अपने इरादों को कामयाब करेंगे, और कल सवेरे सारा इल्जाम नशे पे। सो सिंपल। लेकिन सॉरी, एक शिकायत है। इस नशे को मुझसे शिकायत है कि मुझे नशा नहीं होता। और एक बात बताओ, तुम्हारे इरादे इसलिए कामयाब नहीं हो सकते। वाह रोनी वाह, तुम तो एक सौतेले बाप से भी बदतर निकले हो। यहाँ बैठ के अय्याशियां कर रहे हो और तुम्हारा बेटा वहां तड़प रहा है। क्या हुआ मेरे सोनू को? ये जो औरत तुम्हारे बाहों में झूल रही है ना, इसने तुम्हें बताया नहीं तुम्हारा बेटा कितना दुखी हो? स्वेतलाना को लेकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, रैगिंग करते हैं, रोता रहता है पूरा दिन। वो ये गई थी ना वहां पे, उसको डरा धमका कर आई है और कह के आई है कि वो यहाँ पर वापस कभी नहीं आएगा। और उसने अगर तुमसे शिकायत की तो मैं क्या सुन रहा हूँ रश्मि? ठीक है तो सुन रहे हो, उसके चेहरे का रंग देख रहे हो? ये तो अच्छा है कि मैं वहां चली गई थी और मुझे सब कुछ पता लग गया। देखो रॉनी, मुझसे जो बना मैंने कर दिया, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। तू मुझसे झूठ बोलती रही? जवाब दे मुझे, जवाब दे मुझे। एयर होस्टेस? केशव मल्होत्रा की नई वसीयत पर बतौर विटनेस जिसने साइन किया था वो एयर होस्टेस है और उसका नाम है संध्या राव। संध्या राव? ये किस एयरलाइन में काम करती है? आजकल वो किस एयरलाइन में काम करती है ये पता लगाना बाकी है, लेकिन जब केशव मल्होत्रा ने ये विल बनाई थी उस वक्त ये एयर होस्टेस उसी एयरलाइन में काम करती थी जिस एयरलाइन से केशव मल्होत्रा बम्बई से मिलान के लिए रवाना हुए थे, और वो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ क्योंकि उसके बाद मिलान में उनकी मौत हो गई। ये दावा आप कैसे कर सकते हैं? वसीयत पर लिखी तारीख से। जब हमने जांच की तो श्वेतलाना ने बताया कि केशव मल्होत्रा उसी दिन तो मिलान के लिए रवाना हुए थे। रोहित साहब, सिग्नेचर से एस इनिशियल और राव सरनेम साफ पता चलता है। पहले मुझे लगा कि कहीं ये सुधाकर राव तो नहीं है, पर श्वेतलाना ने इनकार कर दिया। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि ये सिग्नेचर किसी लड़की के हैं। संध्या राव? ये सुधाकर राव की कोई रिश्तेदार तो नहीं है? श्वेतलाना ने बताया कि सुधाकर राव का और कोई था ही नहीं। संध्या राव, ये नाम आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच किया? जी हाँ, उनको पूरा यकीन है कि ये सिग्नेचर संध्या राव के ही हैं, क्योंकि संध्या राव की कुछ पुरानी एप्लीकेशन उस एयरलाइंस में मौजूद हैं जिन पर हूबहू यही दस्तखत है। तो इसका मतलब तो संध्या राव का पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है? मुश्किल होगा, क्योंकि 3 महीने पहले संध्या राव ने नौकरी छोड़ दी है। तो एयरलाइन के रिकॉर्ड से उसका पता लग सकता है? उस घर को भी 2.5 महीने पहले छोड़कर संध्या राव कहां चली गई है उसका सुराग नहीं मिला है। मिस्टर शाह, आपकी बातों से साफ जाहिर है कि मिस्टर केशव मल्होत्रा ने जब मिलान के लिए उड़ान भरी
तो अपने उसी हवाई सफर में उन्होंने नई वसीयत बनाई। बेशक केशव मल्होत्रा की मिलान में मौत की वजह ये वसीयत ही है। एक्सक्यूज मी, कम इन। सर आपको याद है सर, मिडल ईस्ट कंपनी में हमने ग्रोवर नाम के आदमी को काम पर रखा था। ग्रोवर? हाँ, वही जो नौकरी छोड़कर चला गया था। सर उसे मैंने शहर में देखा है। और सर खास बात यह, वो किसी देविका नाम की औरत के साथ में बैठकर आपके बारे में तमाम बातें कर रहा था, जिस पर आपको इतराज है। उसे हमारे पास लेकर आओ, हम उस पर अपना एतराज जाहिर कर देंगे। राम राम साहब। राजा हरिश्चंद्र का महल यही है? नहीं साहब, सत्यवादी साहब यहाँ नहीं रहते हैं। ये तो हमारे छोटे मालिक ऋषभ साहब का घर है साहब। हाँ, तुमने अपने मालिक को पहचाना नहीं। रोज सुबह उठ के उनकी आरती किया करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कौन है शंकर? तुम? जी, आपका भक्त राजा हरिश्चंद्र। मैं जानता था करण, तुम मुझसे मिलने आज जरूर आओगे। मेरी सच्चाई ने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया होगा तुम्हें, है ना? जैसे सूरज की किरणों के सामने बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपने सामने पिघलते देखा है हमेशा। सूरज एक ढोंग नहीं, सच्चाई है ऋषभ। और तुम जैसे झूठ जो सच्चाई का सूरज होने का ढोंग करते हैं, जल्दी बुझ जाते हैं। यही बात तुम अपने आप को समझाओ करण, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि झूठ का इस्तेमाल तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। जैसे लोग चर्च जाते हैं ना अपने गुनाह कबूल करने के लिए, क्या आज तुम उसी इरादे से यहां आए हो? मैं तुम्हें सिर्फ आगाह करने आया हूं, रक्षंदा के एतबार के साथ खिलवाड़ मत करो। सारी दुनिया तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन रक्षंदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लोगों के एतबार के साथ खिलवाड़ करना तुम्हारा शौक है करण, मेरा नहीं। जरा अपने दिल में झांक कर देखो, कितनी गंदगी मिलेगी तुम्हें वहां पर। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरा दिल बिल्कुल साफ है और इस बात का गर्व है मुझे। त्यागी की बात शिवानी और रक्षंदा दोनों से छुपाने के बाद तुम उसे सच्चाई कहते हो? इतना सीना ठोकते अपनी सच्चाई का, तो बता क्यों नहीं देते त्यागी क्या चीज है? क्योंकि त्यागी की दोस्ती, उसकी मोहब्बत और शिवानी के साथ उसका रिश्ता मेरे लिए बहुत पाक है। हर रिश्ते, हर सच्चाई से ऊपर है वो। वादा मत बनाओ। मेरे और रक्षंदा के बीच दरार डालने के लिए तुमने ये सब किया। झूठ, सरासर झूठ। बल्कि त्यागी और शिवानी के बीच में फासला लाने के लिए तुमने ऐसा किया है करण। ये जंग तुम्हारे और मेरे बीच में है। त्यागी की मोहब्बत को तुम क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? क्यों? त्यागी खुद मेरी जिंदगी में आके दखल दे रहा है। बकवास मत करो करण, और मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें मत करो। मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, तुम भले ही ना सुनो, लेकिन रक्षंदा आज नहीं तो कल सुनेगी। क्योंकि त्यागी जैसे मुजरिमों की सच्चाई कभी न कभी सामने आ जाती है, और त्यागी की सच्चाई सामने आएगी। तुम पर आज एतबार करके जब रक्षंदा को कल धक्का लगेगा, तब वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देगी। और तुमने मुझे जरा सी मात देके मेरी जीत का पूरा बंदोबस्त कर दिया। थैंक्स। फूल, सच अ फूल। किस तरह की औरत है तू? तू मुझे कहती रही कि मेरा सोनू वहां पे खुश है, उसका जी लग गया है, जबकि वो वहां पे मरा जा रहा था। वो वहां कोई मरा नहीं जा रहा था, कोई मरा नहीं जा रहा था। और तू तो डायन उसे मार के ही दम लेगी ना। रोनी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? मैं सोनू को भी प्यार करती हूँ। बहुत कर लिया तूने प्यार, और मत करना प्लीज। बाहर के लोग आके मुझे सोनू की खबर देते हैं, और तू जिस पर मैंने भरोसा किया, तू मुझे धोखा देती रही। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, तो रंजना देवी अभी जो आके कह के गई हैं, वो क्या गलत है? जो वो कह के गई है, अगर तुम वो सोचना चाहते हो सोचो, लेकिन वैसी बात नहीं है। देखो, वो मेरा बेटा है, वो क्या सोचता होगा कि वो अनाथ है? अगर उतनी बात भी है जितनी मैंने सुनी है ना, मेरे लिए बहुत है। लेकिन तुझे मेरा दुख या उसका दर्द समझ में नहीं आएगा। तेरा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, तेरा हमारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए। हाँ, नहीं है, लेकिन मैं अपने से ज्यादा उसे मानती हूँ, अपने से ज्यादा। इसका मतलब तू किसी रिश्ते के लायक है ही नहीं। उस छोटे से बच्चे के आंसू देखकर तेरा दिल पिघला नहीं?
क्योंकि मैंने इतनी बार वहां जाने की कोशिश की, मैंने हर बार वहां जाने की तैयारी की, तूने हर बार मुझे कुछ ना कुछ कह के बहला फुसला कर रोक लिया, मेरी प्लान कैंसिल की। मैंने ऐसे क्यों किया? कभी सोचा है तुमने? सोचा है? मैं नहीं जानता तूने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं जानता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू क्यों करती है, तेरी क्या प्लान है, वो सिर्फ तू ही जानती है। मुझे बस इतना पता है कि तू मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें जब गुस्सा आता है ना तो तुम अंधे हो जाते हो, अंधे। अंधा हो जाता हूं? मेरा दिमाग इस वक्त भन्ना रहा है, तू मेरे सामने से चली जा वरना मैं कुछ कर बैठूं। ठीक है, मैं यहाँ हमेशा के लिए तुम्हारे सामने से चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे को समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे समझ में बिल्कुल नहीं आता। नेकी कर, कुएं में डाल। अरे जा, नेकी की बात करती है तू। अगर कलीजा है ना तुम्हारे पास तो सुनो, तुमने अभी तक सोनू को पाला तो बिल्कुल गलत पाला। उसने हम बड़ों की बदशक्ल दुनिया देखी थी, उस दुनिया को मैं सुधार रही थी, उसे संभालने के लिए मैं जी जान से जुटी हुई थी। और तुम मैं जो कर रहा हूं, नहीं नहीं मेरे को बता, मैं जो कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, ये सब किसके लिए बना रहा हूं? सोनू के लिए। तुम्हें हैसियत नहीं है, बिल्कुल हैसियत नहीं है कि सोनू की पिछली जिंदगी का हर्जाना भर सको। तुम्हारा बिजनेस तो अभी अभी शुरू हुआ है। ये मैं क्यों छुपा रही थी, सोनू की बातें क्यों छुपा रही थी, कभी सोचा है? ताकि तुम्हारे बिजनेस में हर्जा नहीं हो, तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो और सोनू उस पर नाज कर सके। तो फिर क्या मैं गलत कर रही थी? तुम बताओ, मैं गलत कर रही थी? मैं नहीं जानता कि तू गलत कर रही थी या सही कर रही थी, मैं नहीं जानता कौन गलत है कौन सही है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कल पंचकनी जा रहा हूं, वहां मैं अपने बच्चे को बुलाऊंगा, उसको अपने सीने से चिपटाऊंगा और पूछूंगा बेटा सच क्या है, और उसके बाद रश्मि मैं कोई फैसला करूंगा। अरे शिबानी, तू यहाँ कब से खड़ी है? मैंने करण की सारी बातें सुनी रक्षंदा। जिस कान से सुनी उसी कान से निकाल दे। और अगर वो सच बोल रहा हो तो? शिबानी, ऋषभ के लिए सच्चाई से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। मैं ऋषभ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों रक्षंदा, करण की आवाज में इतनी सच्चाई सुनाई दे रही थी मुझे, मैं घबरा गई हूँ। तू घबरा मत शिबानी। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने झूठ को सच मान लेते हैं और उसे सच मानकर चलते हैं। लेकिन करण मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? शिबानी, ऋषभ और करण की दुश्मनी का हिसाब किताब सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन उसकी दुश्मनी तो ऋषभ से है ना, त्यागी और मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? ऋषभ और त्यागी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऋषभ त्यागी पर जान छिड़कता है, इसलिए करण और त्यागी की दुश्मनी जायज है। अगर करण की बात सच निकली तो? शिबानी, तू किसी की बात का भरोसा मत कर जब तक कोई सबूत तेरे हाथ ना आ जाए।